आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको बताएंगे दिशा का कुछ और क्वेश्चन। जैसे परछाई संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और परछाई संबंधित क्वेश्चन में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा और थोड़ा हट के। देखिए, पहले क्वेश्चन को पहले आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया था, 2 या 3 क्वेश्चन पिछले क्लास में। इस वाली क्लास में देखिए आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। पहले कुछ पिछले मॉडल क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद कुछ हटके भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। सायंकाल के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। जैसे सूर्य, वो आप जानते होंगे, सायंकाल को पश्चिम में सूरज ढलता है और सुबह के समय पूर्व से सूरज निकलता है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, बोल रहा है श्वेता की छाया। जैसे आप एक चीज़ बता दीजिए, जो इसकी छाया होगी इसके पड़ेगी, किस साइड पड़ेगी आप ये बता दीजिए। और इसकी जो छाया होगी इस साइड पड़ेगी। इसकी छाया जो होगी, जैसे कोई खड़ा है तो वहाँ पे जो खड़ा है इसके बाएं पड़ेगी, बाएं साइड में पड़ेगी, लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में इसके पड़ेगी। और इसकी छाया इसके राइट साइड में पड़ेगी, इसके दाएं पड़ेगी, इसके बाएं। इसकी छाया इसके बाएं पड़ेगी, इसकी छाया इसके दाएं पड़ेगी। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को आप पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, श्वेता की छाया उसकी बाईं ओर थी। श्वेता की जो छाया है उसके बाईं ओर थी। जैसे बोल रहा, अगर इसके बाईं ओर अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो इसके दाएं हो रहा है, लेकिन बोल रहा क्वेश्चन में श्वेता की जो छाया है उसके बाएं साइड में है। तो इसका मतलब श्वेता, ये ऊपर वाला श्वेता होगी, ये ऊपर वाला, ये वाला। अगला क्या बोला है, प्रियंका, नीचे वाला जो लड़की है प्रियंका, प्रियंका बोला है, प्रियंका। अब आपसे क्या कह रहा है, इतना क्वेश्चन बोला है, यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। जैसे दोनों खड़े हैं, देखिए एक तरफ मुख करके, प्रियंका श्वेता। कोई लड़का है लड़की मान सकते हैं आप, नाम में कुछ नहीं रहता है। आप मान लीजिए कोई भी है, प्रियंका XYZ कोई भी है, श्वेता XYZ कुछ भी है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। क्वेश्चन में इतना बोला। इसके बाद क्या कह रहा है, तो प्रियंका का मुख किस दिशा में है। जब प्रियंका इस साइड में है, साउथ साइड में, तो उसका मुख किस साइड में होगा, उसका मुख जो होगा नॉर्थ साइड में होगा, उत्तर दिशा में। इसका मुख जो होगा उत्तर दिशा में होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, जब मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ दोबारा। जैसे कह रहा है, सायंकाल के समय श्वेता, जैसे आपने सायंकाल जब बोला तो पहले आप सूरज को बना लीजिएगा। पहले आप, किरण निकल रही इधर से, आप जब बनाएंगे, इसको जब बनाएंगे, दिशा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि, आगे आप पढ़िएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा यहाँ पे बाएं दाएं वाला। यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे के सामने खड़े, देखो 2 लोगों को मैंने आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन दोनों का क्लियर नहीं था कौन श्वेता है कौन प्रियंका है। लेकिन आप इससे पहले जो पढ़े थे, श्वेता की छाया उसके बाएं पड़ती है। बाएं मतलब लेफ्ट। ये खुद के लिए कह रहा बाएं पड़ती है, तो ये लेफ्ट में, देखिए इसका जो हाथ रहेगा लेफ्ट में है, इस साइड में है। तो फिर उसके बाद कह रहा, तो प्रियंका का मुख किस दिशा में है। जब प्रियंका इधर है तो उसका मुख उत्तर की दिशा में होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इससे हट के है। देखिए दूसरा मॉडल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहला, सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। जैसे सूर्योदय बोल रहा था, तो मतलब सुबह बोल रहा है, सुबह के समय बोल रहा है। सूर्योदय के समय जब बोल रहा है तो सुबह होता है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में जो कहा मैंने वैसे भी बना दे रहा हूँ। उसके बाद आगे को मैं इसको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। जैसे कह रहा है रमेश जो है उसकी छाया जो है उसके आगे की तरफ है। जैसे एक लोग यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़े हो गए एक लोग। जैसे अगर सूरज आपके पीछे से मान लीजिए निकला, आपकी छाया अगर उसके सामने पड़ेगी तो सामने वाला व्यक्ति भी सामने की तरफ लगेगा, तो पीछे लगेगा तो आगे लगेगा। पहले क्वेश्चन में आप समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे इसके ऊपर जब छाया पड़ रही है,
क्वेश्चन बोल रहा है इसकी छाया इसके सामने पड़ती है, इसके सामने बोल रहा है जो व्यक्ति खड़ा है इतना। आप इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी, ये रमेश हो गया, इतना क्वेश्चन बोल दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, रमेश और महेश एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे। जैसे दोनों अगर इसकी छाया इसके आगे पड़ रही है, अगर आमने सामने होंगे, इसका मतलब यहाँ पे दूसरा वाला पर्सन होगा, जैसे महेश जो होगा यहाँ पर होगा, इसका मतलब क्वेश्चन में ही बोल रहा है जो महेश होगा ये दूसरा पर्सन होगा। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो महेश का मुख किस दिशा में है। चलिए मैं मान ले रहा हूँ इतना आपका मैंने इतना बना दिया, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, जिस साइड से सूर्य सुबह निकलता है वो ईस्ट होता है। जैसे मैंने इतना कह दिया, इसकी छाया जो होगी यहाँ पड़ेगी, तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, परछाई यहाँ बनेगी। लेकिन एक चीज़ और क्या होगा, इसमें दोनों आगे लग रहे हैं, इसका मतलब कह रहा दोनों सामने लग रहे हैं, दोनों यहाँ पर लगेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि सुबह बोला है, जो सुबह के समय बोला है, सूर्योदय के समय रमेश की जो छाया है उसके सामने पड़ रही है। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन बोला है रमेश और महेश सामने मुख करके बात कर रहे हैं, दोनों एक आमने सामने होके बात कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन बनाया, इसकी जो परछाई होगी इसके सामने पड़ेगी, इसकी जो परछाई होगी इसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं सुबह के समय। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसके बाद कहा है महेश का मुख किस दिशा में है। अगर महेश इस रमेश को लख रहा है तो इसका मतलब इसकी दिशा जो होगी ईस्ट दिशा में होगी। चलो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश और महेश सामने तरफ मुख किए हैं, तो लास्ट में आंसर इसका क्या पूछा है, महेश का मुख किस दिशा में है। अगर महेश रमेश की दिशा में देख रहा है तो जैसे जब लखेगा तो इसका मतलब इसकी जो दिशा होगी पूर्व दिशा में ए लखेगा। ये ए जो महेश होगा इसका आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा होगा। जब पूर्व दिशा होगा, देखिए आपका आंसर आ गया। मैं इसको दोबारा पढ़ के एक बार और समझा दे रहा हूं आपको, समय लगेगा लेकिन आप समझिए, क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे आप इससे हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही चेंज रहेगा, सब कुछ वही बनता है पैटर्न्स। इसीलिए एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेगा, एक दो क्वेश्चन, लेकिन आप पहले समझिए, समय भले लगेगा। जैसे क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में आप देखिए, सूर्योदय के समय, सूर्योदय मतलब सुबह होता है कि समय रमेश की छाया जो है उसके आगे पड़ रही है, इसकी आगे पड़ रही तो इसकी पीछे पड़ेगी छाया। लेकिन आगे क्वेश्चन बोला है तब ये पड़ेगी, पीछे क्वेश्चन बोला रमेश और महेश आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर दोनों आमने सामने बात करेंगे, इसकी छाया यहाँ पड़ेगी तो इसकी छाया इसके पीछे पड़ेगी। क्वेश्चन में यही है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है महेश का मुख किस दिशा में है। महेश का मुख पूर्व दिशा या तो ईस्ट दिशा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको रहेगा, अगला क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, क्वेश्चन को हल करूंगा। जैसे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। जैसे सूर्योदय के समय कह रहा था, इसका मतलब सूर्य सुबह के समय निकलेगा, सूर्योदय सुबह बोल रहा है। तो जैसे आप बनाएंगे, जब आप सूरज को बनाएंगे, जैसे सूरज फिर निकला सुबह, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी, वह दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे। तो राम का मुख किस दिशा में है, राम का मुख है किस दिशा में, आपको ज्ञात करना है। जैसे दोनों लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और उसकी जो छाया है उसके सामने पड़े, इसका मतलब दोनों आमने सामने जब खड़े हैं तो आप देखिए इस ऐसे खड़े होंगे दोनों, जैसे दोनों खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं। क्वेश्चन में भी ये भी बोला है, क्वेश्चन में क्या कहा है, राम की छाया श्याम के आगे पड़ती है। लेकिन आप एक चीज़ बता दीजिए, इसकी जो परछाई होगी यहाँ पड़ेगी, परछाई इसके आगे पड़ेगी। जैसे जो इसकी परछाई होगी इसके सामने पड़ेगी, इसकी परछाई इसके पीछे पड़ेगी। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को अब पढ़िए फिर से।
सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। इसका मतलब इसका जो सामने होगा, आगे इसका ये होगा, इसके आगे ये होगा, दोनों का ये होगा आगे। लेकिन क्या कह रहा है, परछाई जब यहाँ पड़ रही है, कह रहा है राम की जो छाया है श्याम के आगे है। इसका मतलब इसकी परछाई जब यहाँ पड़ रही है तो इसका मतलब श्याम ये होगा, क्योंकि राम की छाया बोला है श्याम के आगे है, तो इसका मतलब राम ये होगा, राम, ये राम होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, श्याम होगा, श्याम, श्याम ये होगा। तो कुछ क्वेश्चन में यही बोला है, जैसे राम की जो है परछाई है श्याम के आगे पड़ रही, देखिए दोनों का आगे है, लेकिन इसकी जो परछाई है राम की, ये देखिए यहाँ पड़ रही है आगे, और जो श्याम की परछाई है पीछे पड़ेगी, क्योंकि सूर्य सुबह के समय निकल रहा है। तो आपसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो राम का मुख किस दिशा में है, राम का मुख आपको ज्ञात करना है किस दिशा में है। तो जैसे क्या होता है, ये होता है वेस्ट, पश्चिम, ये साउथ होता है दक्षिण, ये नॉर्थ, उत्तर होता है, पूर्व से सूरज निकल ही रहा है जिसको ईस्ट कहते हैं। तो क्या होगा, राम का मुख किस दिशा में है, राम का मुख वेस्ट या पश्चिम दिशा में है, राम का मुख है पश्चिम दिशा में है। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन आप फिर से देखिए, दोबारा एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। जैसे सूर्योदय, सुबह निकला सूरज, अब इसी में समझ लीजिए राम की जो छाया है, राम की छाया राम के आगे पड़ेगी और श्याम के आगे भी, उस आगे दोनों रखेंगे, लेकिन जो राम की छाया होगी श्याम के आगे पड़ेगी और जो श्याम की छाया होगी श्याम के पीछे पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा है राम की जो छाया है श्याम के आगे पड़ रही है, इसका मतलब छाया देखिए इसके आगे पड़ रही है श्याम के, इसकी पीछे पड़ेगी, इसका मतलब राम आगे रहेगा श्याम पीछे रहेगा। देखिए क्वेश्चन पूरा बन गया। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में कहा है राम का मुख किस दिशा में है, राम देखिए पश्चिम दिशा में लख रहा है, आपका आंसर देखिए आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसके बाद। जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, इसके बाद और एक क्वेश्चन इसके छाया संबंधित आपको मैं दे रहा हूं। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन आप नोट कीजिए। सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। सूर्यास्त बोला, इसमें शाम के समय बोला है, तो आप पहले बनाइए, सूरज को बनाइए पहले। जब आपसे बोला है क्वेश्चन में सूर्यास्त के समय बोला है, जैसे देखिए सूर्यास्त के समय बोला है आपसे, जैसे क्वेश्चन देख लिया आपसे, क्वेश्चन जो कहा मैंने क्वेश्चन उतना किया। सूर्यास्त मतलब शाम या पश्चिम से सूरज बैठ रहा है शाम को, तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, राम की छाया उसके पीछे बन रही थी यदि दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे। जैसे अगर आप दोनों की छाया जो उसके पीछे अगर पड़ेगी, इसका मतलब दोनों आमने सामने खड़े हैं। देखिए जब मैंने आमने सामने दोनों को खड़ा किया, दो व्यक्तियों को, जो क्वेश्चन में कह रहा, मैंने भी क्वेश्चन में जो कहा मैंने उतना बनाया। फिर आपसे पहले लाइन फिर से आप पढ़िए, सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। जो राम है उसकी छाया बोल रहा है उसके पीछे बन रही है, लेकिन आप एक चीज़ और पहले देख लीजिए, जो दोनों की छाया होगी, इसकी जो छाया होगी परछाई यहाँ बनेगी, इसकी जो परछाई होगी इसकी यहाँ बनेगी, इसकी जो परछाई होगी यहाँ पर बनेगी परछाई। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसकी जो परछाई होगी इसके आगे बनेगी, इसकी जो परछाई होगी इसके पीछे बनेगी, इसकी परछाई इसके आगे बनेगी, क्योंकि आमने सामने दोनों बात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने दोनों बात कर रहे हैं, मुख करके खड़े हैं या तो बात कर रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, मुख करके खड़े हैं, दोनों आमने सामने मुख करके खड़े हैं। फिर आपसे ये होगा इसका, इसके आगे बनेगी ये परछाई इसके पीछे बनेगी, इसका मतलब ये आगे बनेगी, ये वाली आगे बनेगी, और दूसरे के क्या बनेगी, पीछे बनेगी।
पीछे। आपसे अब देखिए क्वेश्चन में आप पहली लाइन पढ़िए और देखिए मैंने सब कुछ बना दिया है, आसानी से क्वेश्चन आपका अब कैसे हल हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन को, बोल रहा राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। आप देखिए कौन सा व्यक्ति है जिसके छाया पीछे बन रही है। ये वाले की देखिए सामने बन रही है, आगे बन रही है, ये इस वाले व्यक्ति के पीछे बन रही है। इसका मतलब राम यही है। आपको देखिए कुछ करना नहीं पड़ा, क्वेश्चन में आपको पता चल गया राम कौन व्यक्ति है। इसका मतलब राम यही व्यक्ति है, आपको पता चल गया। देखिए आसानी से क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को बनाया, इसकी छाया बनाया आगे, इसकी छाया बनाया पीछे, दोनों मुख करके सामने आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पहली लाइन में ही बोल रहा है राम की छाया उसके पीछे बनती है। अगर ये छाया देखिए पीछे बन रही है, इसका मतलब राम यही है। इसकी छाया इसके आगे बन रही है, राम नहीं हो सकता, राम यही होगा। आपको मालूम हो गया होगा, देखिए आसानी से कैसे निकल गया। फिर आप लास्ट में चले जाइए, श्याम का मुख किस दिशा में है। अगर राम ये होगा तो इसका मतलब श्याम ये होगा, दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये श्याम हो गया। ये वाला व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है श्याम का मुख किस दिशा में है, श्याम का मुख किस दिशा में है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, इस समय वेस्ट होगा जिस समय सूरज डूब रहा है। तो पूछ रहा श्याम का मुख किस दिशा में होगा। आपको मालूम चल गया होगा श्याम का मुख ईस्ट दिशा या पूर्व दिशा में होगा। देखिए आराम से आपका क्वेश्चन हल हो गया। देखिए कितना आसानी से आपने अगर दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को हल किए, कितना आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो गया। मैं एक बार और क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शाम के समय जब बोल रहा है, सूर्यास्त के समय। देखिए मैंने सूरज को बनाया और जैसे मैंने पूरा बना दिया, उसके बाद बोल रहा है, आप छोड़ दीजिए क्या बोल रहा है, आप दूसरी लाइन में चले जाइए। बोल रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे। मैंने राम श्याम को भी मैंने नहीं रखा, लेकिन दोनों आमने सामने खड़े मुख करके बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन परछाई बोला है, उसके सामने आगे आगे पीछे बोला है। अगर दाएं बाएं बोलता तो दोनों को नॉर्थ और साउथ में बैठाया जाता। अगर दोनों की छाया जैसे आमने सामने बोलेगा तो ईस्ट और वेस्ट में दोनों को बैठाया जाएगा, इसीलिए इसमें देखिए ऐसे बैठाया जाता है। कुछ क्वेश्चन में बोलता है उसके दाएं बनती है बाएं बनती है, जैसे इससे दो तीन क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था। देखिए उसमें बताया था दाएं बन रही बाएं बन रही, तो दोनों जो व्यक्ति बैठेंगे साउथ और ईस्ट नॉर्थ में बैठते थे। लेकिन मैंने इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि दोनों आमने सामने बात करें, छाया अगर पीछे बनेगी आगे बनेगी तो दोनों व्यक्ति पूरब और पश्चिम दिशा में बैठेंगे। दोनों व्यक्ति पूरब पश्चिम बैठे। उसके बाद बोला राम का मुख उसके पीछे बन रहा है, जब इसकी छाया है इसके पीछे बन रही, देखिए इसकी छाया जो बनेगी पीछे बनेगी, इस वाले व्यक्ति की जो छाया बनेगी इसके आगे बनेगी, इसका मतलब ये राम होगा। अगर ये राम होगा, दो व्यक्ति बोला है आमने सामने खड़े हैं, एक राम है एक श्याम है, तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जो होगा श्याम होगा। तो उससे बाद क्वेश्चन में बोला है श्याम का मुख किस दिशा में है, श्याम का मुख ईस्ट दिशा पूर्व दिशा में है। आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन को फिर से देखिएगा अगर समझ में ना आए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको बताया इसमें आपके लिए, आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया। ऐसा अगर क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, हजारों क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस थोड़ा चेंज रहेगा, इसका नाम चेंज रहेगा और कुछ नहीं चेंज होगा। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा। राम के बदले कुछ नाम हो जाएगा, श्याम, मोहन, राकेश, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी आप मान सकते हैं। इसके स्थान पे कुछ हो जाएगा, अखिलेश, महेंद्र, सुरेंद्र, कुछ भी हो जाएगा इसके स्थान पे, बस इतना ही चेंज रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा और दूसरे टाइप से बताऊंगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं मिटाने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन है और थोड़ा अगला टाइप है इससे हट के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह दक्षिण पूरब को पूरब और उत्तर पश्चिम को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण तथा इसी प्रकार आगे भी हो, तब उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो जैसे आप पहले क्वेश्चन को बनाइए। देखिए मैं क्वेश्चन को पहले बना दे रहा हूं, दिशा मैंने पहले आपको बना दे रहा हूं। मैं दिशा आपको जब मैं दिशा बना रहा हूं, पहले ईस्ट साउथ वेस्ट, मैं पहले दिशा बना रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को और समझाऊंगा कैसे निकालते हैं इसका मान। ये नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट,
ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले मैं उसको हल कर दे रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन को भी नहीं हल करूँगा लेकिन मैं दिशा बनाऊँगा, इसी का आधार पे क्वेश्चन को मैं हल करूँगा। जैसे मैंने चारों दिशा इसमें बना दिया, चारों ने मैं 8 बना दे रहा हूँ, 4 से नहीं हल होगा, 8 में बना दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे देख के इसको हल किया जाएगा क्वेश्चन। इसको बोल रहा है पूरब, दक्षिण पूरब को पूरब बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है, दक्षिण को साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल रहा है, तो देखिए ईस्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए इसमें उत्तर पश्चिम कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम यहाँ पर है, आप देखिए नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है वेस्ट, तो आप देखिए इस वाले को बोल रहा है वेस्ट, इसको वेस्ट बोल रहा है। फिर इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम को, दक्षिण और पश्चिम को साउथ और वेस्ट को साउथ कहा जाए, साउथ और वेस्ट को साउथ बोल रहा है, इसका मतलब इसको साउथ बोलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तब उत्तर को क्या कहा जाए, इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसको क्या कहा जाए। पहले आप इसको क्वेश्चन को देखिए, ये साउथ होगा, इसका मतलब ये नॉर्थ होगा, ये क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसी प्रकार आगे भी अगर इसी प्रकार बोला है, आपको 3 दिशा मालूम है, चौथी दिशा आप खुद जान जाएंगे, ये नॉर्थ होगा। आप बताइए इसको क्या कहा जाएगा, अब आपको पता चल गया होगा, इसको कहा जाएगा, देखिए आपके सामने दोनों हैं, आपको देखिए नॉर्थ वेस्ट, आपका आंसर देखिए आसानी से आ गया। आप पहले बनाइएगा, उसके बाद अगर आप चारों सेट कर लेंगे, उसके बाद आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, उस स्थान पे जाइएगा और क्वेश्चन को आसानी से हल कीजिएगा। आपका देखिए क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाए। आप देखिए पहले मैं क्वेश्चन पहले बना दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आपको हल करूँगा, समझाऊँगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले, लेकिन क्वेश्चन आप पहले मैं बना दूँ उसके बाद समझाऊँगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, और ये वाला होगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, पहले एक और बना लीजिए, क्वेश्चन आपको हल करना है, तो आप जैसे दिशा और 8 दिशा और बना लीजिए, फिर इसमें एक और में, तो आप इसमें बना लिए। चलिए आपका बन के तैयार हो गया। फिर आपसे इसी माध्यम से इसको क्वेश्चन में आप सेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, आसानी से हल होगा। आपसे क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम को आपसे बोल रहा है कि इसमें देखिए दक्षिण पश्चिम बोल रहा है को उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम जो रहेगा उत्तर पूर्व होगा, इसका मतलब ये वाला जो होगा ये बोल रहा दिशा। साउथ वेस्ट को बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो आपसे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर है साउथ वेस्ट है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है आपसे, तो आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, उत्तर पूर्व। फिर इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, उत्तर पश्चिम जो बोल रहा है, देखिए उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम को बोल रहा है आपसे क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व बोल रहा है। आप दक्षिण पूर्व जब बोल रहा है, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व बन रही है, तो क्या करेंगे, जैसे जो ये दिशा है ये वाली बन रही है दक्षिण पूर्व बन रही है,
आपसे क्वेश्चन में इतना बोल दिया है, इसके बाद बोल दिया है कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दक्षिण मतलब आपको साउथ ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसके स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको यही ज्ञात करना है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, जैसे अगर ये दिशा ये होगी, इसका मतलब साउथ, देखिए यहाँ पर ईस्ट दोनों होगा, इसका मतलब ये ईस्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ईस्ट होगा, दोनों में देखिए ईस्ट कॉमन है, यहाँ पे देखिए देख लीजिए दोनों। इसके बाद अगर साउथ हो रहा है, इसका मतलब साउथ यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब नॉर्थ यहाँ पर होगा। आपके पास क्या बचा, वेस्ट पश्चिम यहाँ पर होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, फिर ये दिशा आप कैसे मालूम करेंगे, साउथ वेस्ट, देखिए दिशा आपको अब आसानी से आप निकाल लेंगे इसका, ये देखिए हो गया। फिर इसके बाद ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। आपसे पूछा है साउथ, साउथ का मान आपसे पूछा है, साउथ को क्या कहा जाएगा। आप देखिए अब साउथ को क्या कहा जाएगा, साउथ देखिए यहाँ पर है, साउथ मतलब यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या आया, आप देखिए आंसर साउथ, साउथ का आपसे मान पूछा है, इसके स्थान पे क्या है, उत्तर है। आपका आंसर जो होगा उत्तर होगा, उत्तर। आपका जो मान होगा, साउथ को क्या कहा जाएगा, उत्तर। आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार और आपको बता दे रहा हूँ दोबारा रिपीट करके। जैसे देखिए आप क्वेश्चन को हल किए, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। आप क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। पहले जैसे अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है ये सब चीज़, तो आप पहले क्वेश्चन का ये बना लीजिएगा। मैंने आपसे कहा सब कुछ आप तैयार कीजिए, उसके बाद एक और बना लीजिए 8 दिशा, आप उसको इसी में सेट कीजिए। आंसर आपसे जो पूछेगा आप उसी का मान निकालिए। देखिए आपका मान निकला, लेकिन मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम बोल रहा है, साउथ वेस्ट को बोल रहा है क्या कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट कहा जाए। देखिए आपका मैंने नॉर्थ ईस्ट रखा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाए, क्वेश्चन में कहा है दक्षिण पूरब कहा जाए। तो देखिए मैंने दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट मैंने रखा। आपको जब दो दिशा मालूम चल गई, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वहाँ से स्टार्ट दिशा से मतलब ये रहेगा नॉर्थ। देखिए इसमें साउथ बचा, यहाँ पर चला गया। आपको 3 दिशा मालूम हो गई, इसका मतलब वेस्ट भी आपको मालूम हो गया। आपसे क्वेश्चन में आंसर में क्या पूछा है ज्ञात करने के लिए, साउथ की दिशा, साउथ दिशा में कौन सा होगा, साउथ दिशा में जो होगा नॉर्थ, उत्तर। आपका आंसर आ गया। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, आप क्वेश्चन को रोकिएगा, या तो क्वेश्चन को आप एक बार अगर समझ में आया दोबारा देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का मैंने आपको 2-3 मॉडल, हर क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन देखिए आपको हर क्वेश्चन हट के ही था। जैसे अब आप इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा दिशा का, जो अगली वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।